71 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाई मदीहा शाह। आज हम एपिसोड पढ़ेंगे 71 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाई मदीहा शाह। मीरपुर। क्या चल रहा है? फरहान जो अभी फार्म हाउस में दाखिल हुआ था आयत लोगों को बैठे थे मुखातिब कर गया। फरहान जो पीछे ही था वो भी अंदर आया था। जान हूर फरहान को देख उसकी तरफ सबकी। हूर पोनी आयत जो उसके बाल बनाने की कोशिश कर रही थी इसको आगे से उठते भागते देख पुकार गई। फरहान के डिंपल नुमाया हुए थे जबकि हूर इसके साथ साथ ही लग चुकी थी। फरहान ने आप आते दोनों को देखा था जबकि सुबह पर जाते विराजमान हुआ। पानी लाओ। आयत फरहान को पहुँच बैठे देख पूछ गई। उसने सर हिलाते जवाब दिया। आयत उठी थी और किचन की तरफ गई। तो मेरी जान क्या कर रही थी और सारा दिन आज क्या की है? तफसील से बताना है तुमने। फरहान इसको खुद से लगाए हल्के से बालों में उंगलियां चलाते बोला तो हल्के से मुस्कुराते फरहान से अलग हुई। फरहान इसको वैसे ही देते सूफी की तरफ गया। जान आयत बाल अच्छे से नहीं बनाती, अभी पहले आप मेरे बाल बनाओ फिर मैं ये सब कुछ बताऊंगी। हूर फरहान के पास बैठते बोली तो आयत जो किचन से पानी लेते आई थी हूर को देखना शुरू हुई। क्या कहा हूर? मैं बाल अच्छे नहीं बनाती? आयत जो हैरान ही रह गई थी क्योंकि थोड़ी देर पहले हूर उसकी तारीफ कर रही थी और अभी फरहान के सामने उसको साफ कर गई थी। हाँ आया ये बात तो ठीक नहीं। अगर अब तुम्हें बाल बनाने नहीं आते तो मान लो ना, ऐसे हूर को क्यों बोल रही हो? फरहान ने जिंदगी से भरपूर कहका लगाया था जबकि फरहान भी हल्के से मुस्कुराया क्योंकि जैसे आयत ने बोल दिया था वो देख मुस्कुराने वाला था। एक्सक्यूज़ मी। फरहान जो हूर के बालों में ब्रश करते तेल बनाना शुरू हुआ था। आयत के ऐसे बोलने पर नीली आंखें मुस्कुराते उसके चेहरे पर गाड़ी। फरहान भी गौर से आयत को देख रहा था। वो दिन ब दिन बहुत कुछ नोट कर रहा था। मैं जो भी काम करती हूँ बहुत अच्छे से इसको ख़त्म करती हूँ। वैसे भी ये तुम्हारे बस का नहीं। उठो मैं कर लूँगी। आयत ने कहते फरहान की छुट्टी की। ऐसे भी बात नहीं मैडम। ओ भाई लो भाई हो। फरहान जो तकरीबन सारा काम कर गया था आखिरी रच देते उठा। आज हैरान थी इसने कैसे ये काम कर लिया। ऐसे इतना हैरान नहीं होना। वो जब छोटी थी तब मैं ही उसके सब काम करता था। वो एक्चुअली हो जब मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई तब मैं बहुत टूटा हुआ इंसान था। उसके आने से जैसे ज़िंदगी का मकसद मिला। फरहान जो हूर के पास से उठते इसको कार्टून लगाते देख आए तो फरहान के सामने होते अया कर गया। टूटा क्यों था? फरहान जो खुद गौर से फरहान की बात सुन रहा था उसकी बात के दरमियान ही बोला। ऐसे ही जिंदगी से दिल भर गया था। फरहान ने बोलते तरसी से निगाह आयत पर डाली। आयत जो पहले ही फरहान को देख रही थी उसके ऐसे जान बोलने के साथ देखने पर कंफ्यूज हुई। फरहान ने भी गौर से दोनों को देखा था। फरहान ने इनकार करा था जबकि फरहान जो खामोश हो चुका था फरहान को देख गया। मुझे लगता है तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी बहुत मिलती जुलती है। बहुत कुछ ऐसा है जो हमारा कॉमन है। फरहान संजीदगी से बोलते फरहान को स्माइल पास करवा गया। मैं खाना लगाती हूँ। आयत ने जाना ही कहते समझा था क्योंकि इसको वो को दवाई भी खिलानी जो थी। अगर तुम कह रहे हो तो वो हो भी सकता है मगर मुझे नहीं लगता ऐसे कैसे लोगों की ज़िंदगी दो लोगों की ज़िंदगी एक जैसी हो सकती है। फरहान शाह ने अचकाए जैसे गोया। फरहान हल्के से मुस्कुराया था। हो सकता है कभी सुना नहीं एक शक्ल के दो चेहरे भी होते हैं। वैसे ही आते भी एक इंसान के जिससे से मिल जाती हैं। अभी मुझे सब समझ में आ रहा है। याद है पापा साई ने कहा था कि उन्होंने तुम्हारा नाम रखा था और साथ में तभी छोटे शाह का खिताब दिया था। हाँ दोनों के कहके से हॉल गूंजा था। आज जो किचन गई थी चूंक नजर भर हॉल का नज़ारा देख गई जबकि वो दोनों को देख दिल से मुस्कुराने की दवा दे गई थी। वो जब पास ही वहाँ कार्टून लगाई बैठी थी दोनों पर घूमने वाली निगाह डाल गई। सॉरी जान। फरहान जिसकी हंसी कंट्रोल में नहीं आ रही थी और वो कमर पर हाथ बांधे खड़े देख गालों पर डिंपल कैरी करते कानों को हाथ लगा गया। फरहान जो अपनी हंसी कंट्रोल कर गया था। फरहान के अगले अमल पर एक बार फिर से जोरों से हंसा चूँकि फरहान ने अपने कान पकड़ने के बजाय हूर के कान पकड़े थे। जान ने रोने वाला मुंह बनाया तो फरहान संजीदा हुआ। बस अब नहीं सॉरी। फरहान भी फ़ौरन से उठा था। उन्होंने अब के फरहान को देखा था। फरहान वापस से बोलते जैसे इसका ध्यान खुद पर कर गया। मतलब अगर ये दोनों साथ में रहेंगे तो आयत जैसे बोल रही थी हूर फरहान को समझना शुरू हो जाएगी। फरहान हूर को गौर से फरहान को देखते देख दिल में बड़बड़ाया जबकि अगले ही पल सोचना शुरू किया। सर यार मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। एक तरफ तेरे घर में इतनी टेंशन है और तू यहाँ मज़े करने चला आया है। अगर ये तेरे भाई को पता चल गया ना कि हम लाहौर में आधी रात को ये काम कर रहे हैं तो वो तुझे तो मारेंगे साथ में पी के मुझ पर भी हाथ साफ कर देंगे। फरहान ने डरते सर को समझाना चाहा। सम्राट प्लीज़ ये बकवास बंद कर। भाई को कुछ इलम नहीं होगा। बेफिक्र रहे वो मीरपुर में है। और रही बात टेंशन वाली तो अभी वो ठीक है और हमें यकीन है जल्दी ही वो पूरी सेहतियाब हो जाएगी। और वैसे भी मैं यहाँ अपना दिमाग फ्रेश करने के लिए आया हूँ ना कि तेरी ये बकवास बातें सुने। जल्दी बैठ। सर इसको वापस से ज़बान खोलने के लिए तैयार होते देख गोया। साथ ही बाइक
की स्पीड चेक की। चल अब बैठ भी जा, क्या तू दुल्हन की तरह शर्मा रहा है? सम्राट जो अभी भी इधर उधर देख रहा था कि अली जो पीछे से ही आया था कंधे पर हाथ रखते बोला, हाँ सर। और हसन एक साथ मुस्कुराए थे। चल भाई अपनी शर्त याद रखना। अली जो तोसी बाइक पर सवार हुआ था हेलमेट पहनते सर से तेजी में कहा। नहतन भी बिना देर किए अली के पीछे सवार हुआ। सर जो मुसलसल बोर हो रहा था रेस लगाने का सोचते अली लोगों को भी बुलाया। वो सब इस वक्त रेस लगाने के लिए तैयार थे जब से हूर और सरान मीरपुर गए हुए थे। फैंस वाले घर में सर अकेला था क्योंकि बाकी सब लोग वापस साहिवाल जा चुके थे। आकर सबको काम भी करने थे। चलो भाई सरकार वहाँ भी देख लो कोई। हसन जिसकी नज़र दाएं तरफ पड़ी थी आतिशा को बाइक पर अपने यारों के साथ देख गया। फटते गोया, चलो जी, इसकी कमी थी। तुम्हारा खानदानी दुश्मन भी रेस के इस मैदान में शहीद होने चला आया। कहीं ऐसा ना हो अभी इसको देखा है रेस शुरू होने से पहले और रेस के खत्म होने पर तेरे पापा ताई से मुलाकात हो जाए। सम्राट का तो रोने वाला हाल हुआ था। अगर इसको खौफ आता था ऐसे रईसों से। अगर आज यहाँ हूर होती तो खुदा की कसम मैं कभी भी तुझे अपने साथ ना बिठाता। और अच्छा हुआ ये भी शामिल हो गया। अब इस खेल में मजा आएगा। सर सम्राट की सफाई करते साथ ही आतफ को देख खुश हुआ। आतफ जो सर को देख गया था फौरन से बाइक पर बैठा। हर तरफ शोर था। आकर रेस शुरू होने वाली थी। ये शाही सवारी कहाँ अकेले जा रही है? फरहान जो वेस्टकोट कोट पहने दिलकशी से सिगरेट जलाते लबों में रख गया था। फरहान के अचानक से आतफ पूछने पर उसकी तरफ मतवजा हुआ। मैं कहीं नहीं, बस ऐसे ही बाहर जा रहा हूँ। फरहान सिगरेट का धुआं फिजा में बखेर सरसीसा बोला। रात के इस पहर वो भी ऐसे ही अकेले। फरहान ने बात अधूरी छोड़ी। रिलैक्स, कोई कत्ल करने नहीं जा रहा, लॉन्ग ड्राइविंग करने जा रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है कहीं बाहर नहीं गया। कुछ टाइम अकेले को मुझसे गुजारना चाहता हूँ। फरहान ने तफसील से आगाह किया। लॉन्ग ड्राइविंग, वो भी बिना किसी की कंपनी। बोर हो जाओगे। फरहान आराम से सामने फ्री चेयर पर बैठा। अकेले कहाँ जा रहा हूँ? अपनी ज़िंदगी के सफ़र की हम सफ़र साथ लेकर जा रहा हूँ। फरहान तुझे फ्रेब अंदाज में बोलते शरारत से आंख दबा गया। फरहान उसका अंदाज देख क्यों हल्के से मुस्कुराया। अभी फरहान कुछ बोलता है। इसकी आवाज़ सुन उसकी तरफ मतवजा हो। हाँ। फरहान सिगरेट का एक गहरा कश लेते थे। जल्दी से फेंक गया। एक मिनट। इससे पहले फरहान कदम उठाते गाड़ी की तरफ जाता। फरहान आया तो फरहान के सामने आया। अगर तुम चली जाओगी फरहान के साथ बाहर तो हूर को कौन देखेगा? फरहान फिक्रमंद अंदाज अपना परेशान भी हुआ। आयत ने एक नज़र फरहान को देखा था जो पहले ही दोनों को निगाह में रखे हुए था। 1 सेकंड, ऐसे करो आयत तुम बैठो मैं आता हूँ। आयत जो फरहान को जवाब देने वाली थी फरहान के दरमियान में कहने पर एक नज़र फरहान को देख गाड़ी की तरफ गई। हूर सो गई है, बस थोड़ी देर की बात है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। और वैसे भी सोते हुए तो हूर के पास बैठ सकता है, कोई मसला नहीं होगा, इतना परेशान ना हो। वैसे भी पहली बार ऐसे हो रहा है कि आयत मेरे साथ जाने को तैयार हुई। मैं तो बहुत खुश हूँ। तो मत, नहीं तो वो फिर से इनकार कर देगी। फरहान धीमी से अंदाज में बोलते फरहान को हैरान कन कर गया, जबकि वो सोच में भी पड़ा कि क्या इनके दरमियान तक कुछ नॉर्मल नहीं। जबकि इनकी गाड़ी घर से निकलते देख फरहान तक चढ़ते अंदर गया। आकर इसको भोर के पास बैठना था। लाहौर। ओह पटाखा, कोई तुमसे मिलने आया है। अनार जो फाइल हाथ में पकड़े ऑफिस में दाखिल हुई हया को बैंक में सामान रखते देख बोले। हया जो मसरूफ थी आईब्रो झुकाए हो गई। कौन? आंखों में इशारा करते पूछा गया। कुछ जाकर देख लो, वैसे भी मुझे जितना बताना था बता दिया। अनार नाक सुधरते बोली तो हया गुस्से से बैग की सीट बंद करते बाहर गई। अनार इसको जाते देख हल्के से मुस्कुराई। हया जो मुलाकात करने के लिए ऑफिस के वेटिंग रूम तक आ चुकी थी, सामने ही गोल ग्लासेस से अयान को इंतजार करते देख बड़बड़ाई। वो बिल्कुल भी अयान से मिलना नहीं चाहती थी। वो एक नज़र इसको देख वापस से मुड़ी। अयान जो इसको देख चुका था फौरन से बाहर निकला। हया इससे पहले हया गायब होते अयान के वकार पर कदम रोक पीछे पलटे। अयान 2 कदम लेते उसके मुकाबले आया। तुम वापस क्यों जा रही थी? वो भी मिले बिना। अयान ने मुझमें हैरानगी से खोया। अयान ने सर्दी से इधर उधर देखा था। वो एक्चुअली मुझे कुछ याद आ गया था, सोचा पहले वो कराती हूँ फिर आराम से बात करती हूँ। हया बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि अयान को अब उसको एक्चुअली मुझे कुछ याद आ गया था, सोचा पहले वो कराती हूँ फिर आराम से बात करती हूँ। हया बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि अयान को उसके दिल की बात पता चले। हया किसी भी तरह अयान से दूर रहना चाहती थी, उसको बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती थी। इसलिए तो वो दिन रात काम में मसरूफ हुई। तुम यूँ नहीं आती, ना ही फ़ोन पिक करती हो, सब ठीक है ना? अयान इसको गौर से देख रहा था। वो सबसे नजरें इधर उधर घुमा रही थी। हाँ बस मैं काम में बिजी हूँ। फिर हूर वाला मसला भी सर पर पड़ा हुआ है। हया सरसीती नजर अयान पर डालते बोले। हूर वाला मसला हल नहीं हुआ? पता चला ये किसकी हरकत थी? अयान हूर का नाम सुन संजीदगी से पूछ गया। अगर पता चल गया होता तो आज यहाँ नहीं होती, इस इंसान के गिरबान तक पहुँच चुकी होती। अयान पापा को देख थोड़ी सख्त अंदाज में बोली तो अयान उसका चेहरा स्पाट होते देख उलझा। अगर तुम फ्री हो गई हो तो हम साथ में कहीं बाहर जा सकते हैं, मुझे तुमसे बहुत कुछ शेयर करना है। अयान जानता था वो अपने काम में बहुत बिजी है, फिर भी थोड़े धीमे लहजे में बाहर जाने का पूछा। सॉरी ये तो नहीं हो सकता, मैं अभी काम के सिलसिले से शहर से बाहर जाने वाली हूँ, मेरा काम मुझे फ्री होने ही नहीं दे रहा। आई होप तुम समझ सकते हो। अया फ़ौरन से बोली थी। अयान उसका जवाब सुन सरसीसा मुस्कुराया। कोई बात नहीं अया, मैं समझ सकता हूँ, आखिर जो काम तुम करती हो वो कोई आसान नहीं। चलो फिर जब तुम वापस आओगी तब बात होगी। अयान पीछे से अनार को आते देख इजाज़त लेते जाने के लिए मुड़ा तो अया इसको जाते देख सोच में पड़ी, ऐसी भी क्या ज़रूरी बात करनी है। मीरपुर।
मैं उसके साथ तो आ गई मगर 1 घंटे तक करूँगी क्या। आज जब बुरहान के साथ लॉन्ग ड्राइविंग के लिए निकल आई थी, बुरहान को खामोशी से गाड़ी चलाते देख दिल में बड़बड़ाई, इतना इतना मत सोचो आयत, ज़्यादा सोचने से बंदा ज़्यादा परेशान होता है। बुरहान जो गाड़ी चलाने के साथ उसको अपनी नीली आंखों के इशार में रखे हुए था, हल्के से मुस्कुराते डिम्पल कैरी करते हुए आए जो नजरों को सामने सड़क पर टकाए हुए थी। मुकाबले की बात सुन हनूद इसको देख गई। बुरहान ने भी नजरें उसकी तरफ मखौज की, जबकि झटके से गाड़ी रोकी। आए जो मुकाबले की नीली आंखों को दिलकशी से देख रही थी, इसके ऐसे अचानक खुद को देखने पर कंफ्यूज हुई। इसके अगले ही पल नजरें इधर उधर घुमाई। मैंने सोचा बाहर आए हैं तो यहाँ की गरम गरम चाय का 1 कप हो जाए। प्राण इसको नर्वस होते वक्त भी देख सकता था। वो मुसलसल अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ रही थी। प्राण के अल्फाज सुन आयत ने सैसी से गाड़ी की शीशे से बाहर देखा। सामने सड़क से थोड़े फासले पर एक छोटा सा चाय का ढाबा नजर आया। आज की काली से आंखें हैरानगी से बड़ी हुई। इसको यकीन न आया कि प्राण ऐसे छोटे से किसी चाय खाने पर रुक सकता है। तुम यहाँ से चाय पियोगे? आए जिसकी निगाहें अभी बाहर की तरफ थी, वैसे ही देखते तेजी से पूछा। हाँ क्यों, मैं यहाँ से चाय नहीं पी सकता। बुरहान जो गाड़ी बंद करे पूरी तरह आयत की तरफ मतवजा हुआ पड़ा था। उसके ऐसे पूछने पर चौंका। नहीं पी सकते हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आयत आपके बुरहान की तरफ मतवजा हुई। दोनों ने एक दूसरे को नजरों के सामने कह दिया। वो तुम्हें तो कॉफ़ी पीने की आदत। इससे पहले आयत मजीद कहीं होती जल्दी से नजरों का जाविया वापस से बाहर सामने चाय वाले डब्बे पर मखौज किया। मैं अक्सर यहाँ से चाय पीता हूँ। चलो। बुरहान धीमे से अंदाज में कहते आयत को हैरानकुन कर गया। जबकि वो जवाब बात करते गाड़ी से निकला। आयत पीट डोर खोले बाहर आई। ढाबे पर चंद अफराद के अलावा कोई न था। ढाबे वाला आदमी अपने ध्यान में चाय बनाने में लगा था। बुरहान आयत का 15 कदम आगे बढ़ा गया। दोनों एक साथ चलते चारपाई पर विराजमान हुए। तभी एक छोटा बच्चा वहाँ आया। वो दो चाय। बुरहान 2 कप लाने का बोलते इसको बेच गया। दोनों ने ससी से एक दूसरे को देखा और नजर चुराते आते जाते लोगों को देखना शुरू किया। अभी कुछ टाइम ही गुजरा था कि चाय दोनों तक पहुँचे। आयत ने दिल में शुक्र किया था। आज क्या जरूरत थी ऐसे उसके साथ यहाँ आने की। घर पर रहकर भी दोनों को एक साथ छोड़ा जा सकता था। आज जब कब उठाकर इसके किनारे की जिद उंगली चलाना शुरू कर गई थी तो खुद से दिल में कातब हुई। ऐसे दिल में अकेले अकेले बड़ा क्यों रही हो। जो कहना है साफ साफ मेरे सामने बोलो। दिल में रखने से दिल पे बोझ पड़ेगा। बुरहान जो चाय का एक गहरा सिप ले गया था, वैसे ही कप लबों से दोबारा लगाते हुए आज मुकाबले के पहुंचने पर इश्तियाक से देख गई। वो भी उसकी निगाहों को पल भर में देख गया। तुम अपना ये राज तो मुझसे अयाग कर ही सकते हो ना। आखिर तुम्हें हर बार कैसे पता चल जाता है कि मैं दिल में क्या सोच रही हूँ। आज ने सोचा था अभी पूछ ही लिया जाए, वो भी संजीदगी से, ताकि इलम तो हो सके। ऐसे कैसे वो हर बार उसके दिल का बोल समझ जाता है। वो हल्के से मुस्कुराया था। आयत तुमने एक छोटी सी अपनी नाक फेर गई। देखो आयत, बाकी बातें तो ठीक हैं मगर ये राज मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कुछ और पूछो, अच्छे से बता दूंगा। बुरहान उसकी छोटी सी नाक पर गुस्सा बैठे देख डिम्पल गहरे कर गया। आयत ने बुनिया चुकाए काली से बड़ी आंखें नाक वाली से दूसरी तरफ फेरी। बुरहान वापस से चाय का सिप ले गया। मेरे ख्याल में तुम्हें हमारी पहली डेट पर कुछ अच्छा सा कहना चाहिए। थोड़ी देर की खामोशी के बाद बुरहान खामोशी का राज तोड़ते हुए आई तो तकरीबन अभी भी गरम गरम चाय को हाथ में पकड़े ठंडा करने की कोशिश में मसरूफ थी। मुकाबले के दिलकशी लहजे पर अश हुई। ये भी कोई डेट हुई? आयत के ज़बान से बिसला था। जबकि अगले ही पल उसकी तेज़ी पर आंखों को बंद करते गुस्सा। बुरहान को उसका ऐसे कहना अच्छा लगा था। जानता हूँ ये कोई डेट नहीं, लेकिन अब इस साथ में पहली बार कहीं बाहर आए हैं तो मेरे लिए तो ये भी डेट से कम नहीं। चलो चाय डेट नाम रख लो। बुरहान जो दिल से खुश था हल्के फुल्के अंदाज में बोलते आयत को वापस से मुतवज्जा कर गया। उसके लब मुस्कुराए थे। चाय डेट नाम सुन बुरहान ने गौर से उसके डिम्पल देखे जो मुस्कुराने की वजह से गालों पर हल्के से ज़ाहिर हुए। ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए? सरहान जो हूर को बेड पर सोते देख रहा था, अब के घड़ी पर टाइम को एक नजर देख टहलना शुरू हुआ। ऐसे करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। सरहान जो हूर को हिलते देख क्या था, पॉकेट से फ़ोन निकाल कॉल मिलाए। कहाँ हो तुम लोग? अभी तक आए क्यों नहीं? फ़ोन पिक होते ही सरहान बिना सांस लिए बोला। बुरहान उसके तेज़ी से बोलने पर हल्के से मुस्कुराया। क्या हुआ, इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? लैक्स बस वापसी के लिए मुड़ चुके हैं। बुरहान जो आयत के साथ गाड़ी के अंदर बैठ चुका था, एक नज़र वैसे आयत को देख गया। चलो फिर जल्दी से आओ। सरहान ने धीरे से बोलते फ़ोन बंद किया। ऐसा लग रहा है जैसे बाहर आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बुरहान फ़ोन बंद करते खुसे बढ़ रहा है। जब तक आयत ने भी महसूस से बुरहान को देखा तभी बुरहान ने गाड़ी स्टार्ट की। सरहान जो हूर को एक नजर देखते सोफे पर विराजमान हुआ था, वो सोफे से टेक लगाते आंखें मूंद गया। छोड़ो मुझे, मेरे करीब नहीं आना। सरहान जो अभी आंखें मूंदे नींद की वादियों में गायब होने रखा था, आवाज़ सुन बेजार होते आंखें खोल गया। जैसे ही सामने हूर को खोपते बड़बड़ाते देखा भागा। वो पूरी तरफ सीने से भीगे टूटे लफ्ज़ लबों से निकाल कांपना शुरू हुई। और आंखें खोलो। सरहान इसको ऐसे कांपते देख डरा था। उसका दिल जैसे मुट्ठी में जकड़ा। हूर सरहान उसको तड़पते देख अंदर तक लड़का। जबकि अगले ही पल जोर से इसके बाजू से पकड़ हिलाया। वो एकदम आंखें खोल गई। अगले ही पल वो चीखों से रूम सर पर उठा गई। सरहान जो अभी उसके आलू को देख खौफ में
जकड़ा हुआ था उसकी चीखों को सुन मजीद डरा। छोड़ो मुझे, दूर रहो। वो जो सरहान के हाथ पर अपने दांत काटे मुकाबले को काट गई थी। वो मेरी बात सुनो। सरहान जिसने अपनी तरफ ढीली की थी और एकदम बेड से भागने वाले अंदाज में भागी तो सरहान अपने हाथ को देख दर्द बोले उसके पीछे भागा। मेरे ख्याल में हमें सरहान और रूप की फ्रेंडशिप करवानी चाहिए थी। तुरंत गाड़ी फार्म हाउस के अंदर दाखिल करते सतीसा बोला तो आए जो घर पहुंचने पर शुक्र कर गई थी वैसे ही निगाहें मुकाबले पर डाल गई। मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ करो। आयत ने मसनूई तरीके से जाए। बुरहान उसके अंदाज पर हल्के से मुस्कुराया। तभी गाड़ी का इंजन बंद करते बुरहान बाहर निकला। तुम लोग गेट के पास ऐसे जमा क्यों हो? बुरहान हाशिम खातम लोगों को गेट के पास परेशान खड़े देख मुखातिब कर दिया। आज गाड़ी से निकली थी जबकि वो भी बुरहान की बात सुन इन लोगों की तरफ मतवजा हुई। वो सर हूर इससे पहले हाशिम कुछ कहता या काशिफ बोलता फरहान की बुलंद आवाज़ सुन बुरहान बिना देख किए अंदर दाखिल हुआ। आयत भी डर भागी। हूर बुरहान हॉल में सामने का मंजर देख भागा। वो जो तेजी में भागने के चक्कर से सीढ़ियों से नीचे गिर चुकी थी जमीन पर गिरते बेहोश हुई। हूर बुरहान जो उसके करीब पहुंच चुका था उसके सर से खून निकलता देख घबराया। परेश सरहान भी करीब आया था। गाड़ी निकालो। सरहान ने गाड़ी जल्दी से हूर को उठाया। बुरहान भागा था जबकि आयत भी बाहर की तरफ लड़की। लाहौर सर, मेरे ख्याल में हमें भी अस्पताल जाना चाहिए। समार सर को अपने हाथ पर रुई से खून साफ करते बोला। क्यों, हम क्यों जाएं? ये रगड़ लगी है, कुछ बड़ा नहीं हुआ जो ऐसे ही मुंह उठाकर वहाँ मरीज बन के चले जाएं। सर आपके बोलते रुई फेंक क्या? सर मैं तेरे लिए नहीं बोल रहा था भाई, मैं तो बोल रहा हूँ एक बार आतिफ को देख आते हैं कि ज़्यादा गहरी चोट न लग गई हो। बाद में लेने के देने तुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? इससे पहले सम्राट आगे कुछ बोलता जर करता लहजे में बढ़ता। क्या हुआ था वहाँ? वो गिरा कैसे? अली और हसन जो आतिफ को देख आए थे अब के आते सर को मुखातिब किया। सर तूने क्या किया यार? अंदाज़ा है अगर ये बात तेरे बड़ों तक पहुँच गई तो क्या होगा? क्या जरूरत थी उसके साथ ऐसे रेस के दौरान झगड़ा करने की? अली नौ स्टॉप बोलना शुरू हुआ तो सर अपनी बाइक पर वापस से सवार हुआ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी पता चले मैं इसको ऐसे ही मारूंगा। जब जब वो मेरे खानदान को दरमियान में लाएगा इसके साथ ऐसा होता रहेगा। अच्छा ही होगा अगर वो मर जाएगा, ज़मीन से एक बोझ कम हो जाएगा। तब गुस्से से लाल होते दुरुक बोला था जबकि अगले ही पल बाइक स्टार्ट करते जंतर का ले गया। सम्राट तू कुछ बताएगा? अली फिक्र से उसकी तरफ मतवजा हुआ। क्या होना है भाई? रेस हम लोग जीतने वाले थे। उसकी बाइक को सर पीछे छोड़ने ही वाला था कि वो रेस के दौरान ही सर की बाइक के करीब होते हूर का पूछ गया कि वो मर गई है या जिंदा है। आज कहाँ है वो बहादुर मैडम? अभी उसके अल्फाज मुंह में ही थे कि सर ने अपने बाइक उसकी बाइक पर मारते उसको अस्पताल पहुंचा दिया। सम्राट तफसील से बताते आप परेशान ने चुका गया जबकि उसकी पूरी तफसील सुन अली और हसन परेशान हुए। मीरपुर ये सब हुआ कैसे? हया जो अनार और आलिया के हमरा मीरपुर पहुंच चुकी थी हूर को मिलने और एक बार देखने का सोच कर वो लोग फार्म हाउस पहुंची। आगे के खबर मिलने पर वो लोग फ़ौरन से अस्पताल पहुंच गई। अब के हया ने आज को देखते दराज किया। उससे रात को हूर ऐसे डर जाती है, आज भी यही हुआ था। वो एकदम से सरहान को देख डरी। मीरपुर ये सब हुआ कैसे? हया जो अनार और आलिया के हमरा मीरपुर पहुँच चुकी थी हूर को मिलने और एक बार देखने का सोचकर वो लोग फार्म हाउस पहुंची। आगे से खबर मिलने पर वो लोग फ़ौरन से अस्पताल पहुंच गई। अब क्या हया ने आज को देखते दराज किया। अक्सर रात को हूर ऐसे डर जाती है, आज भी यही हुआ था। वो एकदम से सरहान को देख डरी और भागी, बस सीढ़ियों से गिर गई। आज में ससीदा सरहान और बुरहान को देखा था जो टहलने में मसरूफ थे। डॉक्टर बुरहान जो डॉक्टर को आते देख क्या था इनकी तरफ रखा। सरहान भी करीब हुआ। चोट सर पर लगी है, हम कुछ टेस्ट करने वाले हैं, फिर ही कुछ बता सकते हैं। हम देख सकते हैं हूर को? सरहान ने घबराहट से भरी आवाज़ में पूछा। नहीं अभी तो मुनासिब नहीं है, कल सुबह तक इनको होश आ जाएगा। हमें लगता है इनके दिमाग पर चोट ना लग गई हो। ये भी हो सकता है वो अपनी यादाश्त खो दें या फिर इनकी पुरानी यादाश्त आ जाए। डॉक्टर सरहान लोगों का चेहरा देख हौसला देते हुए क्या हुआ? हया डॉक्टर को आंखों से दूसरी तरफ आने का इशारा करते देख इनके पीछे ही चलते इसके कैबिन में दाखिल हुई। हूर को होश आ गया है। वो सरसीसा अनार और आलिया को देख गया। तुम यहाँ कैसे? आलिया तो देख ही हैरान हो चुकी थी। मैं पिछले माह ही इस अस्पताल में आया हूँ, वो तेजी से कहते वापस हया की तरफ अलर्ट हुआ। अगर हूर को होश आ गया है तो वो वहाँ झूठ क्यों कहा? अना वापस से अरहम को बोलते देख अपना सवाल पूछ गई क्योंकि हूर ने ऐसा कहा और इसने ये क्यों कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो बोलते इन सबको साफ कर दिया। हूर ने ऐसे क्यों कहा? अना ने हैरानगी से हया आलिया को देखा। अगर उसको होश आ गया है तो ये सब करने की क्या जा सकती है? आलिया अभी भी उलझी थी। मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, इससे मिलकर सवाल का जवाब मिल जाएगा। हया ने अपना पॉइंट रखा। तुम लोगों को क्या होगा? अरम जो इन लोगों को ही देख रहा था आईब्रोच गए बोला। तो तुम लोगों से मिलना चाहती है? अब मुझे नहीं पता तुम लोग बाहर खड़े इन लोगों को वहाँ से कैसे हटाओगी। कैसे भी करो, बस बाहर खड़े इसके शोहर और भाई को हटाओ और इससे मुलाकात कर लो। अरम धीमे से लहजे में बोलते इनको सोच में डाल गया। ऐसे करते हैं, तुमने कहा था ना अभी के हूर के कुछ टेस्ट करवाने हैं, इसको लैब में ले जाओ, वहाँ मुलाकात हो सकती है। आलिया ने फ़ौरन से हेल्प पेश किया। अरम मुस्कुराया था। क्या बात है? बड़ा दिमाग चलता है मैडम का। वो अपने दान कागज़ को जबरन मुस्कराने पर मजबूर कर दिया। अना ने शामिल शिकायत दोनों को देखा था। चलो कोई ऐसे ही करते हैं। हया ने इत्तफाक किया था। मैंने इसको कहीं तो देखा है मगर कहाँ? आयत अरहम को देख
सोच में पड़ी थी कि इसने इसको पहले कहाँ देखा है। आयत अभी वो वैसे ही खड़ी थी कि फरहान उसके करीब आया। ऐसे करो, तुम घर चली जाओ, मैं फरहान के साथ यही हूँ। जैसे ही सुबह को हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं भी यहाँ ही ठहरूंगी। इससे पहले फरहान अपनी बात मुकम्मल करता है, आयत दरमियान में ही बोली। फरहान खामोश हुआ था। वो अपना फैसला सुनाते दूसरी तरफ आती। हया को देख के, क्या हुआ, परेशान क्यों हो हया? आयत का मेरा तेज दरियाफ्त कर गई। मुझे लगता है मैंने इस डॉक्टर को पहले कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, याद नहीं आ रहा। आयत सामने का डॉक्टर पर अरहम को नर्स से बात करते देख हया को आंखों से इशारा कर दी। अरे वो अरहम है, आर्मी डॉक्टर है, यहाँ किसी काम की वजह से आया है। हया आयत को आराम से आगाह कर गई। जब तुम लाहौर आई थी पेपर्स देते, तब ये भी वहाँ था। हूड की वजह से मुलाकात हुई थी इससे। हया ने तफसील से बताते आयत को अच्छे से याद करवाया। हाँ याद आया। आयत जिसको अच्छे से याद आया था, आंखों को बड़ा करके हया को इस पल बहुत क्यूट लगी थी, जबकि वो हल्के से मुस्कुराई जा रही है।